नमस्कार। मुझे ना महाराष्ट्र के एक गांव की एक कहानी याद आ रही है। एक छोटा बच्चा था श्यामू। उसकी माँ बीमार थी, तो उसने पूछा, माँ, अपनी जो लक्ष्मी गायें हैं वो फिर से दूध देगी क्या? तो माँ ने कहा, बेटा, आज गोवत्स द्वादशी है। अगर तुम उसे प्यार से नहलाओगे, चारा दोगे ना, तो हो सकता है देवी लक्ष्मी उसे आशीर्वाद दें और वो ठीक हो जाए। तो चलिए आज इसी खास दिन गोवत्स द्वादशी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो ये गोवत्स द्वादशी इस साल यानी 2025 में 19 अक्टूबर को है। ये वो दिन है जब गाय और उसके बछड़े की खास पूजा होती है। ये सिर्फ एक त्योहार जैसा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ये मातृत्व, सेवा और प्रकृति के लिए एक तरह का धन्यवाद है। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, मतलब पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। एक कहानी है नंदिनी गाय की, जो कामधेनु की संतान मानी जाती हैं। वो किसी बात पर कुरुक्षेत्र के राजा थे उस समय, उनसे नाराज हो गईं और कहते हैं उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई जो कोई इस दिन गाय और बछड़े का ध्यान नहीं रखेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, उसके घर में दरिद्रता आ जाएगी। अरे, श्राप! ये तो काफी गंभीर बात लगती है। हाँ, मतलब कहानी तो यही कहती है। तो इसका कोई मतलब गहरा सांकेतिक अर्थ भी हो सकता है, जैसे कि प्रकृति या जो हमें जीवन देता है उसका अगर हम आदर न करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि जो हमारा पोषण करता है, अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ये सिर्फ एक पौराणिक श्राप नहीं है, बल्कि एक तरह की आप कह सकते हैं सामाजिक या शायद प्रकृति से जुड़ी चेतावनी भी। और शायद इसीलिए गाय और बछड़े को अपनी संतान जैसे मानने की, उनकी देखभाल करने की ये रीत शुरू हुई। अच्छा, तो इसीलिए शायद माताएं इस दिन को खास तौर पर मानती हैं, व्रत रखती हैं अपने बच्चों के लिए। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनके अच्छे भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। दिन भर उपवास रहता है, फिर गाय और बछड़े को नहलाते धुलाते हैं बड़े प्यार से। हाँ हाँ, सजाते भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल। फूलों की माला पहनाते हैं, सींगों को रंगते हैं, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हैं और फिर उन्हें चारा, गुड़ और भीगे हुए गेहूं या बाजरा, मतलब जो भी उपलब्ध हो, वो खिलाते हैं। कुछ लोग घर में मीठे पकवान बनाकर भी खिलाते हैं। अच्छा। और मान्यता यही है कि इस सेवा से उनकी अपनी संतानें सुरक्षित रहती हैं और घर में लक्ष्मी यानी सुख समृद्धि बनी रहती है। सही बात है। सनातन संस्कृति में गाय को तो वैसे भी गौ माता कहते हैं। ये सिर्फ एक जानवर वाली बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सम्मान तो बहुत पुराना है, वैदिक काल से है। कामधेनु, सुरभि, नंदिनी ऐसी दिव्य गायों का जिक्र है जो इच्छाएं पूरी करती थीं। और भगवान श्री कृष्ण को भी तो गोपालक कहते हैं, यानी गायों को पालने वाला। ये दिखाता है कि गायों से कितना गहरा लगाव और सम्मान था। ये सिर्फ कोई भावनात्मक या आध्यात्मिक बात ही नहीं थी, बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा था। और इसी से शायद वो पंचगव्य वाली बात भी जुड़ी है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। गाय से मिलने वाली वो 5 चीजें, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, इन 5 को मिलाकर पंचगव्य कहते हैं। और आयुर्वेद में तो इसका बहुत ऊंचा स्थान है। अच्छा, किस तरह का? इसे शुद्धिकरण के लिए और कई तरह की चिकित्साओं में इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक तरह से महाऔषधि माना गया है। तो ये दिखाता है कि गाय का महत्व कितना अलग अलग स्तरों पर था। पोषण में, खेती में, स्वास्थ्य में, अर्थव्यवस्था में, सब कुछ जुड़ा था। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं थी मतलब। नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका था जिसमें गाय केंद्र में थी, कह सकते हैं। तो वापस शामू की कहानी पर आते हैं। उसने अपनी माँ की बात मानी और अपनी गाय लक्ष्मी और उसके बछड़े की खूब सेवा की। उसे हल्दी लगाई, माला पहनाई, अच्छा चारा खिलाया और कहते हैं उसी रात उसकी माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। तो शामू को लगा कि ये जरूर लक्ष्मी गाय का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल, जैसा उसकी माँ ने कहा था, गाय की सेवा कभी खाली नहीं जाती। ये कहानी, ये त्योहार, ये सारी मान्यताएं, ये सब हमें एक ही तरफ इशारा करती हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? शायद यही कि गोवत्स द्वादशी हमें सेवा, करुणा और वो जो एक गहरा रिश्ता होता है ना इंसान और प्रकृति के बीच, उसकी याद दिलाती है। हाँ, और ये रिश्ता सम्मान का होना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। ये व्रत, ये परंपराएं, ये क्या सिखाती हैं?
यही कि अगर हम प्रकृति को माँ जैसा सम्मान दें, उसकी देखभाल करें, तो वो भी हमारी रक्षा करती है। हाँ, हमारी संतानों की तरह हमारी रक्षा करती हैं, हमारा पोषण करती है। ये बात तो आज के समय में बहुत जरूरी लगती है। एक बड़ा सवाल उठता है कि आज के दौर में जब हम शायद प्रकृति से थोड़े कट से गए हैं, क्या ऐसी परंपराएं हमें कुछ सिखा सकती हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल यही है। इस परंपरा से हम ये सीख सकते हैं, या कम से कम ये सोच सकते हैं कि आज हम प्रकृति के साथ, दूसरे जीव जंतुओं के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखते हैं। क्या हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं, या उनमें भी वही जीवन देखते हैं जिसका सम्मान हमारी ये परंपराएं सिखाती आई हैं? ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक नजरिया है। शायद हमें इस नजरिए को फिर से अपनाने की जरूरत है।